अतिथि शिक्षकों की प्रताड़ना की कहानी बहुत लंबी है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की नीतियों से लेकर स्कूलों के प्राचार्यों की तानाशाही तक ना जाने कितनी जगह उनको ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है कि उनका भविष्य कब दांव पे लग जाए ये तो अतिथि खुद भी नहीं जानता। सामान्यतः जब किसी की नौकरी लगती है तो घर में एक बड़ा खुशी का एक माहौल होता है कि आज चलो एक कमाने वाले की और संख्या बढ़ गई, एक हमारे परिवार का सदस्य वो अब उसकी कमाई की व्यवस्था हो गई है, तो एक खुशी का माहौल रहता है, होना भी चाहिए। सामान्यतः यही परिवारों में देखने को मिलता है, लेकिन अतिथि के मामले में ये कहानी थोड़ी अलग है। अतिथि यदि आज नियुक्त हो रहा है तो ये उसके लिए खुशी का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानता है कि स्कूल शिक्षा विभाग की नीति से लेकर प्राचार्य की तानाशाही की भेंट कब उसकी ये नौकरी चढ़ जाए इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालिया मामला सागर का है, सहजपुर उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। इसको लेके हमने खबर भी बनाई थी, लेकिन यहां हम इस वीडियो में बात थोड़ी सी अलग कर रहे हैं, इसलिए एक शॉर्ट ब्रीफ हम यहां पर आपको दे रहे हैं कि प्राचार्य की तानाशाही क्या होती है। एक महिला है नम्रता पटेल और उसकी आंखों के ये आंसू ही ये बता रहे हैं कि उसकी पीड़ा किस कदर तक है। पटेल और सहजपुर के स्कूल में 23 सितंबर को एक कोई घटना घटती है, एक वीडियो वायरल होता है, आपत्तिजनक वो वीडियो होता है और उसी के चलते नम्रता पटेल, उसके पति देवेंद्र और देवर धर्मेंद्र की नौकरी चली जाती है। अब ये आंसू भले ही उस प्राचार्य को जिसने इनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, या वो बैठे जिम्मेदार अधिकारी जिनको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्होंने इन अतिथि के परिवार के साथ किया क्या है, उनको भले ही परवाह ना पड़ रही, लेकिन मुझे लगता है कि एक शक्ति है जो ये तय करती है जीवन में कि किसे सुख मिलेगा और किसे दुख। इतना कह सकता हूं कि इस महिला अतिथि शिक्षक की आंसू के पीछे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि उनके जीवन में कभी कोई दुख आए तो ये मान लेना कि उसका कहीं ना कहीं वो कारण इस महिला अतिथि शिक्षक के आंसू भी हैं। आप इस घटनाक्रम को नोट कर लो। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उन जिम्मेदार अधिकारी से कहूंगा कि जीवन में कभी कुछ अड़चन आए, कभी कुछ ऐसा हो जो आपके जीवन के लिए अनुकूल ना हो, आपको दुख दे वो घटनाक्रम, तो आज का ये वीडियो मेरा फिर से देख लेना। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस दुख का कारण इस महिला अतिथि शिक्षक के आंसू होंगे। आप भाग्य विधाता बन के बैठे हैं। आप देखिए, एक शॉर्ट ब्रीफ में मैं मामला समझाता हूं। 23 सितंबर को कोई आपत्तिजनक वीडियो वायरल होता। वीडियो बनने से लेके वायरल होने का जो टाइम है वो 23 सितंबर का फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ दैट मीन्स सुबह 10:30 से लेके 2 बजे के आसपास। उस स्कूल में नम्रता पटेल सेकंड शिफ्ट में पहुंचती है, फर्स्ट शिफ्ट में उपस्थित ही नहीं होती। 23 सितंबर को पूरे दिन उसी स्कूल में नम्रता पटेल के पति देवेंद्र आते ही नहीं है। वो किन्हीं कारणों से उस दिन स्कूल ही नहीं जा पाते, मतलब 23 सितंबर को वो अनुपस्थित है। नम्रता पटेल के देवर धर्मेंद्र सहजपुर स्कूल से 8 किलोमीटर दूर किसी अन्य स्कूल में अतिथि है। लेकिन इन तीनों पर ही, जहां नम्रता पटेल हाफ डे लीव पर थी, सेकेंड हाफ में स्कूल पहुंची, पति पूरे दिन स्कूल नहीं आया, देवर 8 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ा रहा है और उसकी अटेंडेंस लगी हुई, इन सब के बावजूद उस आपत्तिजनक वीडियो वायरल में इनका नाम आता है। अब ये तो समझ में आ गया कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन खेल गुरु ये नहीं हुआ। खेल में अब आपको बताता हूं हुआ क्या। 23 सितंबर का घटनाक्रम है। 26 सितंबर तक कहीं कोई इन तीनों के नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ तो प्राचार्य की जिम्मेदारी बनती थी, तो तात्कालिक प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं करी, उसको सहजपुर स्कूल से हटाकर कहीं दूसरे स्कूल में भेज दिया। मतलब एक
स्थानांतर टाइप की एक प्रक्रिया हो गई कि यार तुम्हारे रहते हुए ये विवाद हुआ, तो जबकि होनी कार्रवाई चाहिए थी, लेकिन उसको उठा के बस उसका स्कूल बदल दिया। अब उसने क्या किया, 27 सितंबर को लगभग 11 से 12 के बीच तात्कालिक प्राचार्य के ट्रांसफर का आदेश होता है। अगला प्राचार्य 28 सितंबर को आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 सितंबर दोपहर 12 बजे से लेके 28 सितंबर तक, जब तक नया प्राचार्य नहीं आ गया, वहां कोई अधिकृत प्राचार्य नहीं था। वो भी तब जब आरोप लग गए। अब ऐसे में ये तात्कालिक प्राचार्य ने क्या करा कि यार 23 सितंबर को मेरा तो ट्रांसफर हो गया, उसने जाते जाते शाम को 4 से 5 के बीच इन तीनों की आईडी जो है वो डिलीट कर दी। इन तीनों को अतिथि व्यवस्था से हटा दिया। तब इन्हें पता पड़ा कि इस मामले में हमें घसीटा जा रहा। कहानी इतनी भी छोटी नहीं है। आप ये समझिए, आप भी जानते हैं, आप अतिथि शिक्षक है, यदि आपकी आईडी डिलीट हो गई, इसका मतलब आपका अनुभव खत्म हो गया, आपका अनुभव 0 हो गया। अब ये अतिथि शिक्षक भले ही 5 साल से पढ़ा रहे हो, भले ही 6 साल से पढ़ा रहे हो, अब यदि ये नई आईडी बनाएंगे तो इनका अनुभव उस दिन से काउंट होगा, मतलब अनुभव 0 हो गया। इतना कंपटीशन है अतिथि की ज्वाइनिंग में, स्कोर कार्ड बनता है। ऐसे में यदि मैं ये कहूं कि एक प्राचार्य के तानाशाही रवैये के कारण इस पूरा अतिथि जो इनका परिवार है, देवर, पति, पत्नी, इन सब का भविष्य खत्म हो, ये दोबारा अतिथि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनका स्कोर कार्ड में अब अनुभव बचा नहीं है, डिलीट कर गया, वो आईडी ही डिलीट कर गया। और ऐसे प्राचार्य पे कार्रवाई के नाम पे बस ये, भैया तुम सेहतपुर थे अब उधर चल जाओ, हद है। मैं फिर कहूंगा, आप कितने ही अपने आप को भाग्य विधाता समझ ले, ऊपर वाला देख रहा है, और उसकी जब लाठी, और मैं बहुत शिद्दत से इस बात को मानता हूं कि यदि आपने गलत कर रहे हो तो गुरु, हो सकता है आज आपको लगा अरे ठीक है यार, ऐसे 50 अतिथियों को हम नचा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी लाठी जब बजेगी वो ऐसी बजेगी कि आपको पूरा आ जाएगा, शब्द नहीं है मेरे पास। खैर, ये जो महिला अतिथि आप देख रहे हैं, इसकी आंखों में आंसू के पीछे का कारण ये है कि बुरा चरित्र करके इनको हटाया गया। हमने खबर बना दी थी, आप तक पहुंच गई होगी, इसलिए उस पर बहुत बात नहीं कहूंगा। सिर्फ सवाल इतना है कि एक महिला का बुरा चरित्र आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ऊपर वाला जो आपको जो देगा वो तो ठीक है, मामला हाई कोर्ट में, अभी तो वहां आपकी स्थिति क्या होने वाली है ये जवाब आपको वहां देना है। आपकी हेकड़ियाई विभाग के अंदर तो गुरु खूब चल सकती है, लेकिन वो कोर्ट है, और आपको वहां बताना पड़ेगा कि इस महिला का बुरा चरित्र, यानी ऐसा क्या किया इसने कि आपने इसको बुरा चरित्र करके हटा दिया। ये एक मामला डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि ये बताता है कि एक प्राचार्य किस तरीके से तानाशाही करके एक अतिथि का जीवन खत्म कर सकता है, भविष्य खत्म कर सकता है, उसकी आईडी डिलीट करके उसके पूरा अनुभव जो उसने लिया है वो सब 0 कर सकता है। ये बात हो गई प्राचार्य के तानाशाही। डीपीआई की नीति पर हम आ जाते हैं। अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि जिन स्कूलों में 2-2 अतिथि शिक्षक हैं वहां पर एक अतिथि को अब हटाना, और इसके लिए बाकायदा अच्छे बेहतरीन तरीके से 3 फार्मूले भी दिए गए। उनमें हम तीनों पे बात तो नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक पे ही बात कर लेते, उतना काफी होगा डीपीआई की नीतियों को समझने के लिए। उसमें एक ये आ गया कि भैया एक काम करते हैं, 2 अतिथि हैं और जगह है नहीं, एक को हटाना है, तो जिसका स्कोर कार्ड में अंक कम होंगे उसको हम बाहर कर देते हैं। अब बाहर कैसे करेंगे, तो उसका वो है कि भाई स्कोर कार्ड का अपना एक फार्मूला है। अब इसमें खेल खेल गया डीपीआई, और खेल ऐसा खेला कि अच्छे खासे अनुभव अतिथि शिक्षकों की अब जो है जॉब दांव पे लग गई है। कोई भरोसा नहीं उनको कब अब बाहर का रास्ता देखना पड़े। उसको समझने के लिए हमने एक ग्राफिक प्लेट तैयार की है, हम उससे आपको एक बार ये पूरा मसला समझाने की कोशिश करते हैं। आप अभी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। ग्राफिक प्लेट से समझाते हैं कि अनुभवी अतिथि शिक्षकों की पीड़ा क्या है। आप जानते हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में स्कोर कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
2018-19 में जिन लोगों ने काम किया था उनको 25 अंक बोनस फिक्स कर दिए थे। जो अन्य बचे थे उनके लिए 4 अंक निर्धारित कर दिए थे हर वर्ष के अनुसार। ये व्यवस्था जुलाई 2024 तक जो अतिथि नियुक्त हुए उनमें लागू रही, लेकिन सितंबर में ये बदल गई। अब नई व्यवस्था में 25 अंक जो बोनस के थे वो खत्म कर दिए। केवल हर साल अनुभव के 4 अंक बचे, वो भी अधिकतम 20 अंक से ज्यादा नहीं हो सकते, और पात्रता परीक्षा के 30 अंक यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिए। अब इससे हुआ क्या वो समझिए। जुलाई 2024 तक तो अतिथि पुरानी व्यवस्था से जुड़े, मतलब 18-19 में जिनने पढ़ाया उनका जो 25 अंक है वो मिल गए। इसके अलावा जो अतिथि थे उनको 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक जो है स्कोर कार्ड में मिल गए, उस हिसाब से नियुक्ति। लेकिन सितंबर में इन्होंने जो नई नियुक्ति की उसमें क्या करा, हर वर्ष के 4 और अधिकतम 20 अंक स्कोर कार्ड में जोड़ दिए। पात्रता परीक्षा पास के उसमें 30 अंक जोड़ दिए। अब इससे अनुभवी शिक्षकों को क्या दिक्कत हुई वो समझाते हैं। आप समझिए, जुलाई 2024 में मान लीजिए किसी की नियुक्ति हुई, वो 18-19 में पढ़ा रहा था, यानी उसको 25 अंक मिल गए। अन्य अतिथि था तो उसको 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 मिल गए, उस हिसाब से नियुक्त हो गया। लेकिन सितंबर 2024 में नई नियुक्ति के हिसाब से क्या हुआ, उसको 30 अंक पात्रता परीक्षा के मिले, और यदि उसने 1 साल भी पढ़ाया तो 4 अंक मिले, यानी इस तरीके से उसको 34 अंक मिले। आप उसको ऐसा समझिए कि 25 अंक वाला यानी 18-19 से लगातार पढ़ा रहा है तो उसको 25 अंक मिले हैं। लेकिन यहाँ 1 साल भी किसी ने पढ़ाया और पात्रता परीक्षा यदि उसने पास की है तो उसका 30 तो हो गया टेट का, और 4 हो गया 1 वर्ष का, तो उसके हो गए 34। जाहिर सी बात है 25 वाले को नौकरी मिलेगी कि 34 वाले को। और इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें। मान लीजिए आपने पिछले साल 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया और 20, 21, 22, 23 आपने 4 साल पढ़ाया। पुराने नियम में 4-4 के हिसाब से आपको कितने मिल गए, 16 अंक मिल गए। आपका अनुभव 4 साल का है। अब कोई टेट वाला ने अच्छा स्कोर करा था टेट में, और उसने टेट के 30 अंक ले लिए और 1 साल पढ़ाया। आप 16 ही पे रहे, वो 30 + 4 हो गए 34 हो गया। अब ऐसे में आपने तो एक टिप लेकर लिख दी कि भाई जहां 2 शिक्षक है वहां स्कोर कार्ड के आधार पर जिसका स्कोर कार्ड में अंक ज्यादा होंगे उनको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। जबकि मुझे जहां तक ध्यान है, अतिथि शिक्षकों ने जब आंदोलन किया था तो उन्होंने मांग ये की थी कि साहब आप 25 बोनस अंक हटा दीजिए, आप तो हर साल का 10 अंक अनुभव के आधार पर बोनस का दे दीजिए। उससे ये होगा कि जो अनुभव वाले हैं उनके अंक ज्यादा रहेंगे तो उनका स्कोर कार्ड स्ट्रांग होगा, तो उनको नियुक्ति मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो पे नए अतिथि शिक्षकों को ये आपत्ति हो सकती है कि यार आप हमारा विरोध कर रहे हैं, क्या नए को मौका नहीं मिले? बिल्कुल मिले। लेकिन मैं भाई इस वीडियो से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अतिथि वाले मामले को लेकर किस प्रकार की नीतियां आती है, और सबसे बड़ी आपस में लड़ाने की भी वो हो जाती है। मैं मतलब शायद बहुत कड़े शब्द होंगे मेरे ये, लेकिन जो नए बने हैं वो उनको भी बहुत खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका इतिहास रहा है विभाग का और प्राचार्यों का कि ये कब किस पे किस दिन गाज गिरा दे, कोई इनका भरोसा नहीं है। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अभी भी अतिथि शिक्षकों की भर्तियां तो चली रही हैं। अभी ये मार्च अप्रैल आएगा और फिर से आप लोगों का संघर्ष शुरू होगा, किसको जॉब मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। फिर आंदोलनों के दौर शुरू होंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि हर एक अतिथि को ये महसूस हो कि ये चल क्या रहा है। टीपीआई की नीति से लेकर प्राचार्य की तानाशाही तक सब बेलगाम है। याद रखिएगा इन सब वाक्यों को। चुनाव आएगा, बात उस समय की जाएगी। दीजिएगा इजाजत, जल्द एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अनुरोध इतना कि यदि अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि आपसे जुड़ी हुई बात, आपकी ही आवाज सबसे जल्दी और समय रहते आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।